guys, what's up? Welcome back, and in this video you will learn what list, tuple and sets are. So basically they are data type in Python programming. We will get to know each of them in details. So let's get started. So the first thing is list. A list stores multiple items inside a single variable. So you can think of it like a shopping list is a one piece of paper which is our variable holding many items. You write many items in your shopping list, so exactly like that you can think the shopping list as a variable. And as you can add items to the bottom of your shopping list, you can do the same in list and cross off item in middle, or rather reorder them as you walk through the aisles. जैसे आप शॉपिंग लिस्ट में अपना नाम, मतलब जो आपका लिस्ट हो गया आप उसको काट सकते हो, क्रॉस क्रॉस कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो। और जैसे अगर आपको शॉपिंग लिस्ट में कुछ और ऐड करना है तो बॉटम ऑफ द लिस्ट में आप ऐड भी कर सकते हो। तो सिमिलरली आप नॉर्मल लिस्ट में भी ऐसे ऐड कर सकते हो, मतलब पाइथन वाली लिस्ट में भी। तो लिस्ट बनाना कैसे है, जैसे ये प्लेलिस्ट है हमारी कोई, ये हमारी सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट है विद द वेरिएबल नेम प्लेलिस्ट, और हमने इसको बनाया है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर आप जो भी लिखोगे उसको कॉमा के साथ सेपरेट करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है सॉन्ग्स के नेम। सबसे पहले हमने ब्लाइंडिंग लाइट्स लिखा है, फिर लेविटेटिंग, एंड देन पीचेस, एंड देन स्टे। तो ये सब हमारे सॉन्ग्स के नेम है जो कि हमने प्लेलिस्ट में एक लिस्ट बना के रखी है। तो एक और चीज, लिस्ट आर ऑर्डर एंड चेंजेबल, और इट कैन स्टोर मैनी एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग्स। आप स्ट्रिंग का एग्जांपल देख ही रहे हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट भी डाल सकते हैं। और आप हर एक डाटा टाइप को मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिख दिया यहाँ पे, और उसके साइड में ये लिख रहा हूँ कॉमा करके, तो आप लिख सकते हैं। सो हाउ टू एक्सेस आइटम बाय इंडेक्स। तो जब भी आप, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया कि वो इंडेक्स क्रिएट होता है और वो 0 से स्टार्ट होता है, सिमिलरली लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स है। जैसे सबसे पहले हमने ब्लाइंडिंग लाइट्स लिखा था, तो उसका वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू होगा 0, और लेविटेटिंग का इंडेक्स वैल्यू होगा 1, और पीचीज का है 2, और स्टे का है 3। तो एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले प्रिंट आपका कीवर्ड है, और आपका यहाँ पे जो नेम ऑफ द वेरिएबल है आपका वो, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपका इंडेक्स नंबर जो आपको एक्सेस करना है। सो आई विल टेक एन एग्जांपल। सो लेट्स से, सो कलेक्शंस, सिंगल वेरिएबल यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। लिस्ट, टपल एंड सेट्स आर कलेक्शंस, आप एक तरीके से कह सकते हो। अभी हमने लिस्ट का, मैंने आपको बताया कि लिस्ट क्या है और उसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ। लेट्स से कि मैंने लिस्ट बनाया, एग्जांपल के लिए लिस्ट, मानिए कि मैंने किसी का नाम करण एंड कॉमा, और मेरे को कोई नंबर भी प्रिंट करवाना है, लेट्स से फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी है, मतलब लिस्ट के अंदर पुट करनी है 95.7 कुछ। लेट्स से मेरे को इंटीजर भी पुट करना है, तो 17। लेट्स से मेरे को कोई और स्ट्रिंग भी पुट करना है, सो मैं यहाँ पे दिल्ली कर देता हूँ, दिल्ली। एंड इफ आई रन दिस, if I print this list, so I will print list, और इसको मैं रन करूँगा तो हमारी ये लिस्ट प्रिंट हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लिस्ट के अंदर कोई भी टाइप का डाटा टाइप पुट कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का भी एग्जांपल ले लिया, फ्लोट का भी ले लिया, इंटीजर का भी ले लिया, और स्ट्रिंग एक और। तो आप सबको साथ में भी पुट कर सकते हो और सेपरेट सेपरेट भी लग सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू एक्सेस आवर लिस्ट, और उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस भी कर सकते हो आप लिस्ट को, मैं अभी आगे चल के बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं कार्टून नेम्स का लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, कार्टून नेम्स। और इसका मैं अगर लिस्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स,
एंड लेट्स से कि हमारा सबसे पहला कार्टून का नाम हम लिखते हैं डोरेमोन। एंड इसके बाद हम लेते हैं लेट्स से बेंटन। और इसके बाद हम सिंचन ले लेते हैं। और इसके बाद हम बेब्लेट ले लेते हैं। बेब्लेड। फिर इसके बाद रहने देते हैं, इतना ही लेते हैं अभी के लिए। तो अभी अगर मेरे को इसको प्रिंट करवाना होगा तो मैं सबसे पहले प्रिंट कर लूँगा मेरे कार्टून नेम्स को, और फिर इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ पे डोरेमोन, बेंटेन, सिंचैन और ये बेब्लेड प्रिंट हो गया हमारा। और इसके बाद अगर मेरे को टाइप भी चेक करना है कि हमारा लिस्ट है कि नहीं, तो मैं प्रिंट और टाइप कीवर्ड है हमारा, आपको प्रीवियसली बताया था मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कार्टून नेम्स को चेक करूँगा और इसको मैंने प्रिंट किया कि ये थोड़ा सा ये रहा। और मैं फिर से रन करता हूँ इसको। देखिए आ गया डोरेमोन, बेंटेन, सिंचैन, ये यहाँ पे टाइप लिस्ट हमको शो कर गया। लेट्स से कि हमको इसको वन बाय वन एक्सेस करना है। तो मैं इसको सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ। और अगर मेरे को इसको वन बाय वन किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना है इंडेक्स की मदद से, तो आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले प्रिंट, फिर वेरिएबल नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो भी इंडेक्स एक्सेस करना है उसको। लेट्स से कि मेरे को जीरोथ इंडेक्स पे जो भी हमारी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है। तो हमारे जीरोथ इंडेक्स पे डोरेमोन है, तो उसको प्रिंट हो गया। और लेट्स से कि अभी हम इसको चेंज करना है और हम इसको जो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे उसको प्रिंट करवाना है। तो बेंटेन प्रिंट हो गया। और अगर हमने इसको सेकंड कर दिया तो फिर सिंचन प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने इसको थर्ड कर दिया तो फिर बेबलेट प्रिंट हो जाएगा, बेबलेट। लेट्स से कि हमने इसको फोर कर दिया, सो ये एरर दे देगा हमको। देखिए इंडेक्स एरर दे रहा है ये हमको कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि हमारी तो फोर्थ इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पे। देखिए जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर तो है नहीं, इसके आगे तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो दिस इज गिविंग अस इंडेक्स एरर कि इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। So whenever you are trying to access something that is not in your index, इंडेक्स में है ही नहीं, तो वो एरर शो कर देगा। और लेट्स से कि आप इसमें स्टेप और स्टॉप और वो स्टार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको उसका अगर याद हो तो सबसे पहले स्टार्ट होता है स्लाइसिंग, बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं जैसे लिस्ट में मैंने आपको बताया था। लेट्स से कि मेरे को जीरो से एंड कहाँ पे करना है, फोर तक, लेट्स से थ्री तक। तो थ्री तक हमने किया है, तो थ्री तो बेसिकली एक्सक्लूसिव है, सो थ्री एक्सक्लूसिव है, सो वो प्रिंट नहीं होगा। और अगर हमको पूरे ऐसे प्रिंट करवाना है, मतलब बेबलेट को भी ऐड करना है, सो हम फोर ले सकते हैं यहाँ पे। तो डोरेमोन, बेंटेन एंड सिंचन एंड बेबलेट सारे प्रिंट हो गए। आई कैन ऑल्सो यूज स्टेप। और लेट्स से कि मेरे को एवरी सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो वो हमको दे देगा डोरेमोन एंड सिंचन एवरी सेकेंड एलिमेंट। नाउ लेट्स से कि आपको पूरी लिस्ट रिवर्स करनी है, तो आपको जस्ट यहाँ पे स्टेप वाले प्लेस पे माइनस वन डाल के प्रिंट करना है। तो आपकी पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, बेबलेट, सिंचन, बेंटन एंड डोरेमोन। There is another cool thing you could do with this. You could use for loop. Let's me make this comment, and I will make a for loop. Also for every cartoon name in cartoon name list,
in cartoon names, print print cartoon name। तो ये लूप क्या करेगा बेसिकली, एवरी कार्टून नेम चेक करेगा इन लिस्ट कार्टून नेम्स, ये सारे कार्टून के नेम है, और ये फिर एंड में सारे कार्टून नेम प्रिंट करेगा एक एक करके। इफ आई रन दिस, इट विल प्रिंट डोरेमोन, बेंटन, सिंचैन एंड बेब्लेट। तो एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे कार्टून नेम यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे कार्टून नेम्स। तो यहाँ पे मैं सिंगुलर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमको फॉर एवरी कार्टून नेम ऐसे चेक करेंगे ना कार्टून नेम्स के अंदर, जो कि हमारी ये लिस्ट है। तो ये थोड़ा सा रीडेबल है, इसलिए मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ। यू कुड ऑल्सो जस्ट यूज ऑफ एनी इलिटरेटर। आप नॉर्मली कोई भी आई या एक्स या कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आप आइटरेटेड यूज कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली इस टाइप से यूज कर रहा हूँ। So now if you want to know how many method you can use with this list, you could check it। just a minute, इसको एक बार, ओके। तो आप चेक कर सकते हो कि आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो विद दिस कार्टून नेम्स, यानी बेसिकली लिस्ट के साथ। तो आपको चेक करने के लिए आपको प्रिंट करना है dir और नेम ऑफ द वेरिएबल जिसको आप चेक करना चाह रहे हो, कार्टून नेम्स। एंड इफ आई प्रिंट दिस, it will give me all that kind of method I could use with my list। as you can see यहाँ पे इतने सारे methods आ गए हमारे पास, attributes, get item and get state, gt and आप इसको scroll down अप कर सकते हो कि add class, ये containers और ये सारी चीज़ें। और इफ़ यू वांट टू नो व्हाट्स देयर डिस्क्रिप्शन इज, वो क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं, तो आप वो भी जान सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। आप हेल्प फंक्शन है ये, तो आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, हेल्प विथ माय कार्टून नेम्स। तो हेल्प फंक्शन है कीवर्ड। तो आप इसको अगर मैं रन करूँगा, तो ये मेरे को सारे डिस्क्रिप्शन दे देगा सारे फंक्शंस की, जो भी मेथड्स आप लिस्ट में यूज़ कर सकते हो इसके सारे डिस्क्रिप्शन अभी प्रिंट करेगा ये। जस्ट अ सेकेंड। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे बिल्डिंग, मैं यहाँ पे मोर के लिए एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ऐड आ गया रिटर्न सेल्फ प्लस वैल्यू, और यहाँ पे आप ऐसे चेक कर सकते हैं एंटर एंटर करके सारी चीज़ें, उनके डिस्क्रिप्शंस। जैसे क्लियर, कॉपी, रिटर्न अ सोलो आइटम और ये सारी चीज़ें। आई विल जस्ट कट दिस नाउ, डिलीट द टर्मिनल। So with this help function, you can check all the description of the method you could use with the help in the list, and with the help of diff function, you can see all the function you can use। तो अगर आप कभी भूल जाओ तो आप इन दोनों का हेल्प लेके यू कैन गेट टू नो वो हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। तो मैंने आपको बताया अभी लिस्ट कैसे बनाना है और लिस्ट में कैसे आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। Now let's see. Lists are mutable. Unlike सब data type, list can be changed after they are created. This is called mutable। आप अगर डाटा टाइप अपना बनाने के बाद चेंज करना चाहते हो तो वो म्यूटेबल डाटा टाइप कहलाता है, और लिस्ट वो कर सकता है। आपने उसको एक बार बना दिया तो आप उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लिया है प्ले लिस्ट में, इंडेक्स 1 को आप चेंज कर रहे हो सनफ्लावर से, तो ये स्वैप कर दे रहा है लेविटेटिंग को फॉर सनफ्लावर। और यहाँ पे फिर अगर आप फॉर सॉन्ग इन प्लेलिस्ट प्रिंट करोगे और प्रिंट सॉन्ग करोगे तो ये ऐसे सनफ्लावर प्रिंट कर देगा। तो मैं आपको एक बार इसको
VS कोड में बताता हूँ कैसे काम करता है ये। तो मैं ये बाकी सारी चीज़ें एक बार काट देता हूँ, और इसको भी। सो लेट्स से कि अभी, तो लेट्स से कि मेरे को चेंज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करता हूँ अपनी कार्टून नेम्स। जीरो को चेंज करेंगे हम डोरेमोन को। सो सबसे पहले मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये क्या है हमारा अभी। वेल इट इज टेकिंग सम टाइम। मैं पहले चेंज कर देता हूँ, फिर ही मैं प्रिंट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे को अपना वेरिएबल लिखना है, और उसको जो इंडेक्स वैल्यू है जिसको हमको चेंज करना है, वो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, एंड जिससे आपको चेंज करना है वो यहाँ पे। तो लेट्स से कि मैं डोरेमोन को रोल नंबर 21 से चेंज करना चाहता हूँ। एंड इसके बाद मैं अगर प्रिंट करूँगा कार्टून नेम्स, तो इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। या प्रोसेस ले रहा है अभी, 1 मिनट। सो ये देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले डोरेमोन हमारा प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने उसको जीरो से प्रिंट करवाया था। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हमने लिस्ट प्रिंट करवाई अपनी, तो उसके बाद ये रोल नंबर यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब डोरेमोन रोल नंबर 21 में चेंज हो गया है। और बाकी सब ऐसे ही है, बेंटेन, सिंचैन और बेबलेट। तो लिस्ट आर म्यूटेबल, यू कैन चेंज देयर वैल्यू आफ्टर क्रिएटिंग देम। अनलाइक स्ट्रिंग, हमने आपको स्ट्रिंग में भी दिखाया था मैंने आपको, कि उसमें अगर मैं डाटा चेंज करने जाऊंगा तो क्या होगा, उसमें एरर शो कर रहा था। क्योंकि मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। एंड लेट्स से कि मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखता हूँ, डोरेमोन ही लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर। एंड आई विल प्रिंट str 0। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट इंडेक्स पे जो है हमारा डी, उसको चेंज करना चाहता हूँ स्मॉल डी से। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 0th इंडेक्स पे मेरे को चेंज करना है स्मॉल डी से। और अगर मैंने इसको रन करना चाहा, तो देखिए यहाँ पे एरर बता दे रहा है, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो दैट मीन्स कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग डाटा टाइप हमारा इम्यूटेबल है, और जो हमारा लिस्ट है इट इज म्यूटेबल डाटा टाइप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही। तो मैं काट ही देता हूँ। इसको मैंने प्रिंट करके दिखाया, तो आपने देखा कि ये पूरा रन हो जाता है। तो ऑर्डर होते हैं हमारे लिस्ट, और चेंजेबल होते हैं, और डुप्लीकेट्स भी ओके हैं, वो भी अलाउड है। अगर मैं यहाँ पे 2 बार भी डोरेमोन लिखूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बेंटेन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, बेंटेन। और अगर मैंने रन किया, लेट मी मेक दिस अ कमेंट, मैंने अपनी लिस्ट रन की, तो देखिए डोरेमोन, बेंटेन, सिंचन, बेबलेट, और लास्ट में बेंटेन भी वापस से प्रिंट हो रहा है। तो आप लिस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और लिस्ट जो है हमारे म्यूटेबल हैं, तो उसकी वैल्यू आप एक बार बनाने के बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी इंडेक्स नंबर पे कुछ और वहाँ पे लिखना है, टाइप करना है, तो अब मैं चेंज कर सकता हूँ। और कैसे चेंज करना है, वेरिएबल नेम, एंड जो इंडेक्स पे आपको चेंज करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और इज इक्वल टू जिससे चेंज करना है।
So let's list our mutable data type. Let's move on. So we will now see some useful list methods like adding or removing. So the first method is dot append method. So जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी प्लेलिस्ट जो हमने पहले लिस्ट थी हमारी उसके अंदर अपेंड कर रहे हैं वाटरमेलन शुगर। तो ये क्या करता है, ऐड कर देता है ये बिल्कुल एंड में, एंड ऑफ द लिस्ट के अंदर स्टे के साइड में ऐड कर देगा। यहाँ पे जैसे हमारी स्टे है इसके साइड में कॉमा और वो ऐड कर देगा वाटरमेलन शुगर। तो हमारी लिस्ट फिर हो जाएगी 0 1 2 3 और 4। तो और यहाँ पे ये रिमूव फंक्शन क्या करता है, डिलीट अ स्पेसिफिक आइटम। जैसे यहाँ पे लिखा है पीचीज को डिलीट कर दो तो वो डिलीट कर देगा उसको। और सॉरी यहाँ पे एक और पॉप होता है, ये क्या करता है, रिमूव फ्रॉम द वेरी लास्ट आइटम। रिमूव द वेरी लास्ट आइटम, जो सबसे पीछे होगा उसको रिमूव कर देगा। ये मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे VS कोड में। और इंसर्ट देखिए, इंसर्ट क्या करता है, प्लेसेस एट इंडेक्स 0 और शिफ्ट द रेस्ट। ये जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, 0 जैसे इंडेक्स हमारी है और उसके बाद ये एंटी हीरो आप वहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। और ये क्या करेगा, उस इंडेक्स वैल्यू पे सिर्फ इंसर्ट करेगा और बाकी सबको साइड साइड कर देगा, उसकी इंडेक्स चेंज हो जाएगी। तो ये 0 हो जाएगा और बाकी जो हमारा सबसे पहला था, क्या था हमारा सबसे पहला, ब्लाइंडिंग लाइट्स, और वो फर्स्ट हो जाएगा 0 1 और ऐसे सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। तो यहाँ पे कुछ और है, जैसे अपेंड एक्स किया तो ये क्या करेगा, ऐड एक्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट, आखिर में एक्स को ऐड कर देगा। और रिमूव एक्स, डिलीट द फर्स्ट मैच ऑफ एक्स। और पॉप, रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट आइटम, लास्ट आइटम है उसको रिमूव करके और रिटर्न करेगा। फिर इंसर्ट आई एन एक्स, इंसर्ट एक्स एट इंडेक्स आई। तो जो इंडेक्स आई हम लिखेंगे उसके ऊपर वो इंसर्ट कर देगा एक्स पे जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे एंटी हीरो हमने 0 पे इंसर्ट किया था। तो नाउ, तो मैं अभी एक बार VS कोड में आपको एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझाता हूँ इसको प्रैक्टिकली। तो नाउ वी विल सी सम मेथड्स इन लिस्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट मैं एक एग्जांपल चेंज करता हूँ, आई विल टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से कि मैं पोकेमोन ले रहा हूँ। मैं पोकेमोन, ओके, ओनी टाइप पोकेमोन वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, और इसके अंदर मैं एस के पोकेमोन्स पुट करता हूँ स्टार्टिंग टू एंड। तो सबसे पहले पिकाचू, एक पिकाचू, and second I will take Bulbasaur, Bulbasaur, and then I will take, let's say, Charmander, Charmander, and इसके बाद मैं लेता हूँ स्कोटल को, स्कोटल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कैटरपी को लेता हूँ। तो सब कैपिटल में आ गया क्या, कैटरपी। मैं इसको एक मिनट स्क्रीन पे फिट कर देता हूँ मैं इसको। नाउ इट इज ओके। तो नाउ सबसे पहले अगर मेरे को चेक करना है, लेट्स से कि मैं प्रिंट करके अपने लिस्ट की वेरिएबल मैं लेंथ चेक कर रहा हूँ। तो लेंथ फंक्शन यूज करूंगा मैं, एंड मेरे को पोकेमोन वेरिएबल, एंड इफ आई प्रिंट दिस तो हमारी लेंथ 5 आएगी। तो आप जैसे देख रहे हैं 5 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूंगा, जैसे लेट्स से कि मैं पिचियोटो को ऐड कर रहा हूँ, पिजियोटो को, पिजियोटो,
और इफ नाउ आई प्रिंट दिस, सो ये वैल्यू 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेट्स से कि, और अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ ये पोकेमोन इस पोकेमोन लिस्ट के अंदर है कि नहीं। तो मैं प्रिंट, और ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन फंक्शन। तो लेट्स से कि मैं चेक कर रहा हूँ कि टोकपी पोकेमोन लिस्ट के अंदर है कि नहीं। और टोकपी इन पोकेमोन, यहाँ से वेरिएबल हटा के सिर्फ जब हम चेक कर रहे हैं उस पर आता है। और ये इन हमारा फंक्शन है जिससे हम चेक कर रहे हैं कि ये इसके अंदर पोकेमोन के अंदर है कि नहीं हमारा टोकपी। तो इफ आई प्रिंट दिस नाउ, तो हमको ये देखिए फॉल्स में आ रहा है, ट्रू और फॉल्स में ही आता है इन चेक करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे टोकपी की जगह, लेट्स से मैं पिकाचू चेक कर रहा हूँ, मैं टोकपी यहाँ से हटा देता हूँ, और अगर मैंने पिकाचू टाइप किया तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और 6 पोकेमोन है इसमें और ट्रू, बिकॉज जैसा ट्रू तो है ही हमारा, पिकाचू हमारा सबसे पहले ही है 0th इंडेक्स पे। हम इसको हटा के ओके। तो लेट्स से कि अभी मेरे को हमारी चारमेंडर को हमको इवॉल्व करवाना है चारिजार्ड में। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, मैं इसको ये कर देता हूँ। तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे पोकेमोन हमारा जो वेरिएबल है वो, और इंडेक्स नंबर 0 1 2, 2 को हम चेंज करेंगे चारिजार्ड में। चारिजार्ड, एंड इफ आई प्रिंट नाउ माई पोकेमोन, माई लिस्ट ऑफ पोकेमोन मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पे पिकाचू, बर्बाजोर और चारिजार्ड आ रहा है, चारमेंडर नहीं, क्योंकि वो इवॉल्व हो गया हमारा, चेंज हो गया मतलब बेसिकली। तो ये तो मैंने पिछले अभी थोड़े टाइम पहले ही अभी बताया कि आप चेंज कर सकते हो लिस्ट आर म्यूटेबल। तो लेट्स से कि अगर हमने ये किया अभी, और इसके बाद, तो नाउ लेट्स से कि हमने एक नया पोकेमोन पकड़ा है और उसको हमको लिस्ट में ऐड करना है। सो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं अपेंड मेथड से। लेट्स से कि मैंने सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे पोकेमोन लिखना होगा, पोकेमोन डॉट अपेंड, दिस इज द अपेंड मेथड वी आर यूजिंग। और अपेंड मेथड में हम यहाँ पे नाम लिखेंगे कौन सा पोकेमोन हमने पकड़ा है। लेट्स से कि हमने लेजेंडरी पोकेमोन हो को पकड़ लिया, और इसको मेरे को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पोकेमोन, और अगर मैं अभी प्रिंट करूंगा पोकेमोन, तो हमारे पोकेमोन लिस्ट में पिकाचू, बर्बासोर, चारमेंडर, स्क्विर्टर एंड कैटरपी और पिजियोटो, और एक एक्स्ट्रा पोकेमोन आ गया हो, जिसको हमने अभी पकड़ा है विद द हेल्प ऑफ मास्टर बॉल। लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ा हमने, अब तो हमको कोई चैंपियन बनने से रोक भी नहीं सकता। तो लेट्स से कि हमको अब यहाँ पे क्योंकि चैंपियनशिप में अलाउड 6 ही पोकेमोन अलाउड है मोस्टली, आप अगर 3 to 3 बैटर भी कर रहे हो तो, 3 to 3 अगर आप कोई जिम को चैलेंज कर रहे हो तो यूज हो सकता है। लेट्स से हम चैंपियनशिप हिस्सा ही ले रहे हैं, तो हमारे 6 पोकेमोन हमको चाहिए होंगे। अभी हमने हो को पकड़ लिया, सो हमको एक को हटाना पड़ेगा। सो हटाने के लिए किसी पोकेमोन को लिस्ट से हम रिमूव का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मेरे को एक पोकेमोन हटाना है, क्योंकि हम हो का तो डेफिनेटली यूज करेंगे, वही तो हमारा गोल्डन कार्ड है। लेट्स से तो सबसे पहले हमको रिमूव करने के लिए हमारा वेरिएबल पोकेमोन डॉट रिमूव, और हमको कौन सा पोकेमोन रिमूव करना है वो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। लेट्स से कि मेरे को कौन सा, पिकाचू तो हमारा है ही बेस्ट, बल्बासोर बेस्ट, चारमेंडर और चारिजार्ड ओके, स्क्विर्टल
कैटरपी, कैटरपी तो हमने बीच में छोड़ ही दिया था इसको, जंगल में छोड़ दिया था हमने कैटरपी को, मतलब कैटरपी का विकसित रूप, बटरफी को हमने जंगल में छोड़ दिया उसको जीने के लिए। तो लेट्स से कि हमारे पास अभी ये है नहीं कैटरपी, तो हमको कैटरपी को हटाना पड़ेगा, और उसकी जगह हमारा रिप्लेसमेंट लिया है हो ने, कैटरपी। हो को मैं रखूंगा अभी, एंड इसके बाद मैं प्रिंट करूंगा पोकेमोन, एंड इफ आई रन दिस नाउ, तो यहाँ पे पिकाचू, बर्बासौर, चारमेंडर, स्क्वर्टल, पिजियोटो और हो हमारे साथ चैंपियनशिप में जाने वाले हैं। वेल, चैंपियनशिप की ट्रॉफी तो हमारे पास ही होगी। तो नाउ लेट्स से कि हम मैच में हैं पोकेमोन बैटल के, और हमको सबसे पहले हो को भेजना है। तो हो को हमको जीरो इंडेक्स पे लेके आना होगा, सबसे पहले वही है। तो लेट्स से पिकाचू को हटा के हमको हो को पहले भेजना है। तो वो कर सकते हैं आप, हो को जीरो इंडेक्स पे लाने के लिए आप इंसर्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पोकेमोन लूंगा, पोकेमोन डॉट में इंसर्ट, एंड जीरो इंडेक्स पे तो मेरे को इंसर्ट करना है हो को। लेट्स मेक वो कैपिटल, हो को हमको इंसर्ट करना है, और मैं इसको लेट्स से, फिर इसके बाद मैंने इसको रन किया, तो हमारा हो सबसे पहले होगा, और उसके बाद पिकाचू जाएगा, फिर उसके बाद बर्बाजोर। अगर हो हार गया तो, और उसके बाद अगर पिकाचू मैच हार गया तो उसके बाद फिर बर्बाजोर, फिर चारमेंडर, फिर स्क्वर्टल, और फिर कैटपी। नहीं, कैटपी तो नहीं, फिर पिजियोटो। तो सबसे पहले हम हो को क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि दिस इज द स्ट्रेटेजी हमारी जो हम ले रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट को भेजेंगे। वेल, सामने वाले का मोरल ऐसे ही डाउन हो जाएगा। तो लेट लेट मी जस्ट क्लोज दिस, इट इज नॉट ओके। नाउ लेट्स से कि चैंपियनशिप के रूल्स है कि हमको हम अपने हिसाब से ऐसे चूज नहीं कर सकते, जितने हमारे पोकेमोन है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको भेजना है। तो हम सबसे पहले हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने पोकेमोन को रखना होगा। लेट्स से, एक मिनट मैं इसको कर देता हूँ ऑन, एंड या, तो मैं इसको अपना कमेंट बनाऊंगा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर करने के लिए मैं सॉर्ट फंक्शन का यूज करूंगा, पोकेमोन डॉट में सॉर्ट। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, हमारा सॉर्ट इज अ मेथड फंक्शन जो हमारा इस पूरी लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। एंड इफ आई प्रिंट माय लिस्ट नाउ, तो तो चैंपियनशिप के रूल्स के हिसाब से अगर उन्होंने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए हमको, तो सबसे पहले हमारा बर्बासोर जाएगा, फिर चारमेंडर, फिर हो, एंड देन पिजियोटो, एंड देन पिकाचू, और फिर स्कोटर। तो ऐसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट मेथड। लेट्स से कि आपको पूरी लिस्ट को रिवर्स करना है। सो अगर आपको रिवर्स करना होगा अभी, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको आपके पोकेमोन को रिवर्स करना है, पोकेमोन लिस्ट को बेसिकली, तो आप रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकते हो, रिमूव नहीं, सॉरी, रिवर्स, रिवर्स कीवर्ड इज द मेथड यू यूज टू रिवर्स योर लिस्ट। अगर मैंने इसको फिर प्रिंट किया, तो ये हमारी लिस्ट को प्रिंट कर रहा है रिवर्स ऑर्डर में। जैसे पहले हो, फिर पिचियोटो, फिर स्क्वर्टल, फिर चारमेंडर, फिर बर्बासोर, एंड फिर पिकाचू। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिवर्स नहीं कर रहा है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है ये जिस टाइप से हमने लिखा है ना उस टाइप से, जैसे पिकाचू हमने पहले लिखी थी वो लास्ट में आ गई, और ये पिचियोटो इधर से है, तो ये फर्स्ट में आता। अब पर हो को हमने इधर कर दिया ना, हो को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, और कैटरपी को भी रिमूव का हटा दूं, एंड इफ आई रन दिस नाउ, तभी बिल्कुल रिवर्स में पिजियोटो, चारमेंडर, स्कोटल, नहीं, ओ पिचियोटो, कैटपी, स्कोटल, चारमेंडर, बर्बासोर, एंड पिकाचू।
तो ये रिवर्स ऑर्डर में जिस टाइप से आपने लिस्ट बनाई है उसका रिवर्स। और अगर आपको इसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना है तो आपको ये सॉर्ट फंक्शन को, यू जस्ट हैव टू रिमूव दिस फ्रॉम कमेंट। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, पहले इसको सॉर्ट करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और उसके बाद रिवर्स क्या करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सॉर्ट किया उसको रिवर्स कर देगा। तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूं, वेल लेट मी रीप्रिंट दिस, हाँ वापस आ गया। तो स्कोटल, पिकाचू एंड पिजियोटो, चारमेंडर, कैटरपी एंड बल्बासोर, ये हमारा ऑर्डर है रिवर्स करने के बाद, सॉर्ट करने के बाद और रिवर्स करने के बाद। तो दिस इज रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अभी हम एक और देखते हैं, एक मिनट। तो नाउ लेट्स से कि हमारे पोकेमोन को हमने पोकेमोन सेंटर में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। तो हमारे पोकेमोन हमारे पास फिर 0 होंगे टेक्निकली उस टाइम। तो हम अपने पोकेमोन को क्लियर कैसे कर सकते हैं? टू क्लियर आवर पोकेमोन लिस्ट हमको पोकेमोन डॉट क्लियर फंक्शन का यूज करना होगा, क्लियर मेथड। एंड इफ आई प्रिंट दिस नाउ, तो मेरी एम्प्टी लिस्ट आ गई क्योंकि सारे मेरे पोकेमोन अभी रेस्ट करने गए हैं पोकेमोन सेंटर में। नाउ लेट्स से कि हमारे पास पोकेमोन सेंटर से पोकेमोन वापस आ गए हैं और हमको चेक करना है कि उनका इंडेक्स क्या है, सेम ही आया है कि अलग से आए हैं। लेट्स से कि इंडेक्स हमको चेक करने के लिए हमारे लिस्ट का हम ऐसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मैं सबसे पहले प्रिंट करूंगा, प्रिंट पोकेमोन डॉट इंडेक्स फंक्शन, इंसर्ट इंडेक्स। देखिए इंडेक्स फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज डिफॉल्ट स्पेसेस। तो इंडेक्स से आप उसका इंडेक्स निकाल सकते हैं। लेट्स से कि मेरे को जानना है मेरा पिकाचू कहाँ पे है। मैं पिकाचू में से कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल जस्ट प्रिंट इट हेयर। इसको एक मिनट, क्या कोट्स के अंदर प्रिंट करना है। और इसके बाद मैंने प्रिंट किया, इसको रन किया, सो इट विल गिव मी द इंडेक्स वेयर माई पिकाचू इज एंड द लिस्ट, होल लिस्ट। तो मेरा पिकाचू 0th इंडेक्स पे है और ये मेरी पूरी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ माई पोकेमॉन्स। तो नाउ लेट्स से कि मेरे को काउंट करना है कि कितने पोकेमोन है मेरे पास, सिमिलर टाइप के कितने पोकेमोन है। जैसे लेट्स से कि मैं अगर चेक करना चाहता हूँ मेरे पास क्या 2 पिकाचू है क्या 3 पिकाचू है। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ पोकेमोन डॉट में काउंट, यू कुड चेक कि अगर आपके पोकेमोन सेंटर से गलती से आपके पास पोकेमोन एक सिमिलर तो वापस नहीं आ गया, एक्स्ट्रा पिकाचू इस टाइप से। लेट्स से मैं यहाँ पे पिकाचू पेस्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मेरे पास कितने पिकाचू है। तो मेरे पास एक ही पिकाचू है। तो लेट्स से कि मैं अब चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कितने चारमेंडर है। तो एक मिनट, इधर से मैं हटा देता हूँ, डिलीट। यहाँ पे मैंने पिकाचू की जगह चारमेंडर कर दिया और फिर इसके बाद इसको मैंने रन किया। तो फिर मेरे पास चारमेंडर भी एक ही है, सो एक प्रिंट होके आ जाएगा, वन आ गया। लेट्स से कि मैं अपेंड कर देता हूँ यहाँ पे, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। तो मैं यहाँ पे एक चारमेंडर अपेंड कर दिया मैंने यहाँ ऊपर। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा, सो मेरे पास 2 चारमेंडर आ गए, यहाँ पे एक चारमेंडर इधर। और अपेंड करते हैं तो लास्ट के इंडेक्स में आता है एक चारमेंडर इधर। सो मैं इसको कमेंट बना देता हूँ फिर से। ओके नाउ, so this is what lists are. Lists are ordered and changeable data type. Duplicates are allowed it, and you will make list inside the square brackets. So list is a collection. आप कह सकते हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल स्टोरेज हो सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये जो है लिस्ट, सेट, टपल, ये तीनों के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हमने लिस्ट देखा क्या होता है,
स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर ऑर्डर होता है, चेंजेबल होता है और डुप्लीकेट्स अलाउड है। तो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑफ लिस्ट, यू हैव टू डू दैट, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो। तो आई विल जस्ट गो टू माय स्लाइड्स। तो हमने ये देख ही लिया, शॉर्ट मेथड, रिवर्स मेथड, और इससे पहले वाले भी हमने सारे देख लिए हैं। तो करंट ऑर्डर के लिए फिलिप्स पूरा करंट ऑर्डर चेंज कर देगा, सॉर्ट, अरेंज है ये। याद रखिएगा ये सारे मेथड्स आपके डायरेक्टली होते हैं, यू डोंट नीड टू असाइन अ वेरिएबल। तो यू कैन गो थ्रू दिस नाउ। दिस इज द एरर आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप इंडेक्स 4 जैसे यहाँ कर रहे हो, यहाँ पे इंडेक्स 3 है, 0 1 2 3, और आप उसके इंडेक्स से ज़्यादा प्रिंट करना चाह रहे हो तो वो आउट ऑफ रेंज आ जाएगा कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। दिस इज द एरर यू हैव टू अवॉइड। और ये कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिस्ट पे। सो आप एक लिस्ट बनाइएगा विथ योर 3 फेवरेट मूवीज और अपेंड कीजिएगा ऐड करने के लिए फोर्थ मूवी। तो जो भी आपका फेवरेट 3 मूवी है उसको लिस्ट में आप पहले से बनाइए, और उसके बाद अपेंड का यूज करके अपना फोर्थ फेवरेट मूवी ऐड कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इंसर्ट का यूज कीजिए टू प्लेस योर नेम एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। सो अपना एक लिस्ट बनाइए, उसके अंदर आपने जो भी लिखा है वैल्यू उसमें इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट का यूज करके अपना नाम सबसे पहले लाइए 0th वैल्यू पे, ऐसे 0, और यहाँ पे कोट्स के अंदर अपना नाम यहाँ पे लिख के इंसर्ट कीजिए। यू कुड डू दिस, इजी क्वेश्चन है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। एंड दिस इज द रिकैप। आप बताया मैंने, लिस्ट आर ऑर्डर एंड चेंजेबल, यूज देम फॉर डाटा दैट नीड्स टू स्टे इन द सीक्वेंस एंड मे नीड अपडेट। So this is all for list. Moving forward, we have another data type we learn, tuples. So these are the permanent records. As in previously, list were mutable, but tuple are unchangeable, which means it is immutable, just like string. आप tuple को भी change नहीं कर सकते, और tuple is ordered just like a list but unchangeable. Always remember, tuple is immutable, change नहीं कर सकते once created. So you can think of it like a birth certificate that holds a related data, name, date, location in a fixed order. आप ऑर्डर भी इसका चेंज नहीं करते, फिक्स्ड ऑर्डर में जैसे पहले नाम लिखा है आपके डेट ऑफ बर्थ में सर्टिफिकेट में, फिर डेट, फिर लोकेशन, और से ही वंस इट्स रिटन इट इज नेवर मेंट टू बी चेंज्ड। ऐसा तो है नहीं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनाया फिर उसके बाद आपने सोचा नहीं मेरे को चेंज करना है, डेट चेंज करना है, तो आप बाद में डेट चेंज कर सकते हो, लोकेशन भी आप चेंज नहीं कर सकते एक बार बन गया तो। वेल अनलेस एंड अनटिल आप स्पाई हो और आपका रॉ में सिलेक्शन हो गया या फिर कहीं किसी भी सीक्रेटिव एजेंसीज में, सो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल है कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे एक स्टूडेंट वेरिएबल है, उसके अंदर हमने टपल बनाया है विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस आर यूज टू क्रिएट अ टपल। सो यहाँ पे जैसे किसी का नाम Aisa 22 and she is female. So these are the record you can't change और मोस्टली अगर आप कोई स्पेशल सिंडिकेट में नहीं हो तो जैसे यहाँ पे ये चेंज नहीं हो सकता, टपल के केस में तो आप बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। तो आप टपल हमेशा उस टाइम यूज करना उस डाटा के लिए जो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, लाइक कोऑर्डिनेट्स, डेट और फिक्स्ड रिकॉर्ड्स, क्योंकि आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट जाके चेंज कर सकते हो पर आपको बाद में आगे आके आप उसको कुछ और नहीं कर सकते, जैसे हमने इसमें किया ना, लिस्ट में हमने किया चारिजार्ड को इवॉल्व किया या इस टाइप से कुछ किया मैंने, तो वो आप इसमें नहीं कर सकते। तो अभी मैं टपल्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वीएस कोड में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि टपल में आप कैसे काम कर सकते हो और टपल में आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो। सो आई विल जस्ट ओपन माय वीएस कोड नाउ। तो ये हमारे लिस्ट के थे एग्जांपल्स, मैं इसको जस्ट आई विल कट इट फॉर नाउ। तो जैसे मैंने अभी बताया, टपल को आपको क्रिएट करना है पैरेंथेसिस के अंदर, और टपल आर ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, डुप्लीकेट्स आर ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज बेसिकली अलाउड है, आप टू, अगर टू दो बार लिख रहे हैं तो चलेगा, और टपल इज फास्टर देन लिस्ट। तो आई विल फर्स्ट मेक अ टपल
लेट्स से पैरेंथेसिस के अंदर मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 4 3, और फिर इसके बाद मेरे को प्रिंट करना है इसको। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा, सबसे पहले तो मैं टाइप चेक कर लेता हूँ कि टाइप हमारी टपल है कि नहीं। टाइप ऑफ टप, तो लेट्स से मैं टपल की टाइप चेक कर रहा हूँ मैं। तो देखिए हमारी क्लास टपल है, और मैं इसके अंदर अगर मेरे को पूरा टपल प्रिंट करना है तो मैं इसको टाइप को हटा देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी पूरी अभी टपल प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, टपल 1 2 4 3 प्रिंट हो गई। लेट्स से कि हमको एक एक इंडेक्स पे जो जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है। आप ये टपल में कर सकते हैं। टपल में आप इंडेक्स से एक्सेस करना और स्लाइसिंग करना कर सकते हो, दोनों काम करेंगे आपका, जैसे लिस्ट में काम करते हैं या फिर स्ट्रिंग में। बट आप इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब आप इसमें नहीं कर सकते वैल्यू, अगर आपको बाद में चेंज करनी है तो, जैसे लिस्ट में आप कर सकते थे, और से अलाउड नहीं है। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इंडेक्स 0 पे जो हमारी है वहाँ ये प्रिंट हो जाएगी इससे, और मैं इंडेक्स 1 पे जो है वो भी प्रिंट करना चाहूँगा। तो 0 और 1 पे जो हमारी है वो प्रिंट हो जाएगी 1, और ये 2 दोनों प्रिंट हो गई। लेट्स से कि मैं अगर ट्राई कर रहा हूँ चेंज करने का तो क्या होगा। अगर मैं टप में 0 पे मेरे को चेंज करना है, 0 पे मेरे को 5 लेके आना है, 0 इंडेक्स पे मेरे को 5 प्रिंट करना है, और मैं इसको चेंज करने की कोशिश की तो यहाँ पे ये आ रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो सिमिलर टाइप का एरर जब हम स्ट्रिंग में भी आ रहा था हमको, जब हम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारी टपल इम्यूटेबल है, जैसे हमारी स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होती है, अनचेंजेबल। आप एक बार स्ट्रिंग आपने बना दिया तो उसके बाद आप कोई भी उसकी इंडेक्स वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली टप में भी आप ऑप्शन नहीं कर सकते, इट इज़ अनचेंजेबल। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारी लिस्ट होती तो उसमें कैसे चेंज हो जाता हमारा। और ये हमारी लिस्ट है, और मैं सेम ही चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को प्रिंट करना है प्रिंट टप। अगर मैं टप को प्रिंट करूँगा तो देखिए हमारी प्रीवियस लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई, और ये 1 2 हमारी जो इंडेक्स वैल्यू, और ये लिस्ट में जो हमने उसको चेंज किया ना हमने उसको, तो चेंज हो रहा है। ये टपल में आपने देखा कि एरर शो कर रहा है। तो टपल में आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको फिर से टपल बना लेता हूँ। तो देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। और लेट्स से कि आपको टपल में सिर्फ एक ही वैल्यू बनानी है, रखनी है। सिर्फ एक ही डिजिट का आपको टपल बनानी है, एक ही स्ट्रिंग का या एक ही नंबर का टपल बनाना है आपको। तो आपको एंड में कॉमा डालना होगा। लेट मी प्रिंट दिस। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट टप करूँगा, और यहाँ पे मैं टाइप भी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टाइप, टाइप एंड टप। तो इफ आई प्रिंट दिस, अभी तो हमारी वैल्यू क्लास टपल है हमारा। लेट्स से कि मैंने ये कॉमा नहीं लगाया, और मैंने सोचा कि ये टपल ही बना रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने पैरेंथेसिस में लिखा है। बट ऐसा पाइथन नहीं देगा, पाइथन इसको इंटीजर के तरह लेगा, लाइक एन इंटीजर। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे 1.5 कर दिया, तो पाइथन इसको फ्लोट की तरह लेगा, इज द फ्लोट। तो आपको यहाँ पे लास्ट में अगर इसके इधर कॉमा कर लगा देंगे आप, तो ये टपल बन जाएगा। तो आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है अगर आपको आप सिंगल वैल्यू ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसको टपल के तरह ही परसीव किया जाए, पाइथन करे। वरना अगर कॉमा मैंने हटा दिया तो ये क्लास फिर से इसकी फ्लोट बन जाएगी। आप टपल के अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, और इसमें भी यही है, सेम है। देखिए अगर मैंने डायरेक्ट पैरेंथेसिस में सिर्फ लिखा है तो इसको ये स्ट्रिंग जैसे लेगा, और अगर मैंने यहाँ पे लास्ट में कॉमा लगा दिया है then it will be a class tuple. So whenever you are taking single value tuple, आप बना रहे हो सिंगल वैल्यू टपल, तो आपको लास्ट में कॉमा डालना जरूरी है। और लेट्स से कि अगर मल्टीपल आप टपल बना रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू 1 2 3 4, तो इसमें अगर आप एंड में कॉमा डालें तो टपल
अगर आप नहीं भी डाले तब भी टपल। तो जब आप मल्टीपल वैल्यू बना रहे हैं तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप एंड में कॉमा लगाना ही लगाना है, बट आप सिंगल वैल्यू अगर बना रहे हैं तो उसमें कंपलसरी है कि आपको एंड में कॉमा लगाना होगा। तो जस्ट लाइक इन लिस्ट हमने जैसे वहाँ पे डिड फंक्शन का यूज़ करके कीवर्ड का यूज़ करके हमने सारे मेथड्स एट्रीब्यूट्स हमने प्रिंट किए थे, और सी आप टप का भी कर सकते हैं, dir एंड टप इन ब्रैकेट parenthesis एंड वी प्रिंट दिस। तो ये सारे यहाँ पे आ गए। तो बेसिकली जस्ट अ सेकंड, ये there are only two methods in tuple, count method and index method। लेट्स से कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको जानना है इन सब का, तो जैसे हमने लिस्ट में किया था आप यहाँ इसमें भी कर सकते हैं विद द हेल्प फंक्शन, और यहाँ पे टप आई विल मेक दिस अ कमेंट, और इफ आई रन दिस तो ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इधर एंटर करूँगा। ओके, और मैं ज़्यादा नीचे आ गया, ये देखिए। और सो विद द हेल्प ऑफ हेल्प फंक्शन आप सारे टपल के जितने भी हैं आप वो चेक कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड के डिस्क्रिप्शंस जैसे हमने लिस्ट में किए थे। आई विल जस्ट कट इट, और मैं इसको कमेंट करूँगा। और आप इसमें प्रिंट लेंथ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं टपल में, लेंथ। ओके, देन इसका टप का मेरे को लेंथ जानना है कितना है, तो 4 है हमारे टपल का लेंथ। देखिए ये 1 2 3 4। Also with the help of length function you can find the value if how many numbers values are present in the tuple, and with the help of in function जैसे हमने लिस्ट में किया था, इन फंक्शन से आप चेक कर सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर आइटम हमारे टपल के अंदर है कि नहीं। तो लेट्स से मैं चेक कर रहा हूँ कि 2 इन टप, टप के अंदर 2 है कि नहीं। तो आई विल प्रिंट दिस। तो ये रन हो रहा है देखिए, और तो ये हमारी पहली लेंथ प्रिंट होगी, और यहाँ पे ट्रू कि 2 हमारा है टपल के अंदर। और मैं इसको एक बार कमेंट को बना देता हूँ। लेट्स से कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि 7 है कि नहीं, और अगर मैंने प्रिंट किया तो फॉल्स आ रहा है क्योंकि 7 हमारे टपल में नहीं है। एंड टपल में आप इंडेक्स भी काउंट कर सकते हैं कि मतलब इंडेक्स प्रिंट कर सकते हैं कि कौन सा आइटम कौन से इंडेक्स पे है। लेट्स से कि मेरे को प्रिंट करना है हमारी टप की इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स, और कौन से हमारे आइटम की इंडेक्स हमको लिखनी है, फाइंड करनी है, वो हम पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं। लेट्स से मेरे को 2 की इंडेक्स जाननी है कि कहाँ पे हमारा 2, तो ये प्रिंट कर देगा 1। तो हमारी 1th इंडेक्स पे हमारी वैल्यू आइटम 2 है। लेट्स से कि मेरे को 4 जानना है, 4 कहाँ पे हमारी, तो 4 हमारी 3rd इंडेक्स पे है, 0 1 2 3। और लेट्स से कि हम इंडेक्स 5 कर देते हैं, तो हमारी इंडेक्स 5 तो कोई है नहीं। तो अगर हमने इसको प्रिंट किया रन किया तो ये यहाँ पे वैल्यू एरर दिखा देगा कि टपल डॉट इंडेक्स एक्स एक्स नॉट इन टपल। टपल में हमारी कोई ऐसी इंडेक्स है ही नहीं क्योंकि हमारी इंडेक्स ही फुल तक जा रही है। लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे कोई ये वैल्यू ऐड कर दी, यहाँ पे कॉमा 7 कर दिया जैसे, और अगर अब मैंने प्रिंट किया सो अब 7, जस्ट अ मिनट। ओके, इसको एक बार वापस रन करना होगा। हाँ, डिलीट कर देता हूँ इसको, फिर से रन करते हैं। और मैंने इसको अभी फिर से रन किया तो और ये ओके, मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ 6। और इफ आई नाउ प्रिंट दिस, तो
तो ये हमारा बार बार एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम हमारी टपल के अंदर 5 वैल्यू है ही नहीं। लेट्स से मेरे को 6 की जाननी है। अब 6 की तो सबसे पहली होगी, वो हमको देगा 0 1 2 3 4 5। तो ये फिफ्थ हमारी जो है वो इंडेक्स देगा। उसके आगे वो चेक ही नहीं किया उसने, जहाँ पे मिल गई इंडेक्स वहीं पे प्रिंट कर देता है। लेट्स से मेरे को 7 की इंडेक्स प्रिंट करवानी है, तो इसकी 4 आ गई, फोर्थ इंडेक्स 0 1 2 3 4, फोर्थ पे। तो नाउ लेट्स से कि हमको यहाँ पे काउंट करना है हमारे, तो आई विल प्रिंट। अगर मेरे को काउंट मेथड का यूज़ करना है तो वो क्या करेगा, वो हमारे पूरे टपल में काउंट करके देगा कि हमें कौन सी वैल्यू कितने बार लिखी हुई है। तो प्रिंट टप डॉट काउंट एंड लेट्स से कि मेरे को 6 काउंट करना है कि कितने बार हमारे पास 6 है, एंड आई विल प्रिंट दिस। तो 2 बार, 2 बार हमारे टपल के अंदर 6 लिखी हुई है आर अवेलेबल। लेट्स से कि मैंने 1 किया और इसको प्रिंट किया, सो इसकी वैल्यू 1 ही होगी क्योंकि 1 हमारे पे टपल पे एक ही बार लिखा है हमने। लेट्स से अगर मैं कोई 7 लिया, 4 लिया, तो वो भी 1 ही देगा क्योंकि वो भी एक ही बार है। अगर यहाँ पे 4 को भी मैंने लेट्स से 2 बार लिख दिया और फिर से रन किया, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो काउंट मेथड काउंट करके देगा कि हमारे पास कितने वैल्यूज हैं इन द टपल। तो जैसे हम लिस्ट के अंदर भी फॉर लूप यूज करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इलिटरेबल। So because iteration is happening here, can be possible. So I will just for I n tub, तो ये क्या करेगा, I n tub कॉलन प्रिंट आई। फॉर हम हर एक टपल में आई बन के मतलब वो चेक करेगा 1 2 3 4 और ये, और पूरी वैल्यू आई में प्रिंट करवा दूंगा। एंड तो ये हमारी पूरी टपल आ जाएगी नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे, 1 2 3 4 7 6, 6 और 4। So alright, this is what tuple is. It is order and unchangeable. You can write duplicate values and it is faster than list. So I will just give you a quick recap with the help of slides, and there are some questions that you have to do in the slides. So I will just move to my slides. So this is what tuple is. Ordered just like list but unchangeable, immutable है. You need to remember this कि tuple are immutable और strings are also immutable. तो दिस इज द वर्किंग विद टपल्स, हमने अभी देखा इसको। और एक एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट वेरिएबल है जिसमें आयशा और 22 एंड सी इज फीमेल, ये सब है। काउंट करना हमको कि आयशा कितने बार किया तो वो 1 प्रिंट होगा। और यहाँ पे अगर फीमेल का हमको इंडेक्स चेक करना है तो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे स्टूडेंट मतलब फीमेल हमारा। और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे इफ आयशा इज a स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट इज इन आवर रिकॉर्ड, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या इन चेक कर रहा है कि हमारे स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर है कि नहीं, जो कि है, तो ये बाद में प्रिंट हो जाएगा दिस स्टूडेंट इज इन आवर रिकॉर्ड्स। तो काउंट क्या करता है, चेक करता है हाउ मेनी टाइम्स एक्स अपीयर्स, कितने बार वो उसी लिस्ट के अंदर मतलब लिस्ट या फिर टपल के अंदर, दोनों के अंदर चेक कर सकता है। कि काउंट मेथड कि कितने बार वो अपीयर हुआ है जब नेक्स्ट लिया है। और सिमिलरली इंडेक्स क्या चेक करेगा, द फर्स्ट मैच। जैसे मैंने 2 बार 6 लिखा था, यहाँ पर जो सबसे पहला मैच आया था वो प्रिंट हुआ था उसका इंडेक्स। तो ये फर्स्ट मैच, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैच हमको देगा जो भी आपने एक्स लिखी है। और इन फंक्शन क्या करेगा, अ क्लीन वे टू चेक वेदर एन आइटम एग्जिस्ट इन टपल। तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विथ टपल। दो ही मेथड्स है, काउंट एंड इंडेक्स, और इन यू कैन चेक इफ इट इज इन और नॉट। तो ट्राइंग टू चेंज, देखिए अब मैंने चेंज करके दिखाया था, जैसे स्ट्रिंग में आप करते हैं और सी वो सेम एरर आता है, टाइप एरर। और टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यू कांट चेंज आइटम इन टपल आफ्टर मेकिंग देम। लिस्ट में बल्कि आप कर सकते हो बट टपल में इम्पॉसिबल है।
So this is by design, not a bug. Tuple exists specifically to protect data from being modified after creation. And if you need to change data, use a list instead of tuple. Lists are immutable and built for this exact use case. तो अगर आपको डाटा आपको चेंज करना है, चेंजेबल आपका डाटा फॉर्म है, तो आप टपल क्रिएट मत कीजिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको चेंजेबल डाटा है, आप बाद में चेंज करना चाहते हो, सो यूज लिस्ट। So these are the question you have to try. So first of all, create a tuple representing coordinates x and y coordinates हैं, उसको representing एक tuple बनाइए और चेंज करके देखिए x को कि and observe the error, और देखिए कि कौन सा एरर आ रहा है। उसके बाद राइट अ फॉर लूप दैट प्रिंट ईच आइटम इन अ टपल ऑन इट्स ओन लाइन। एक टपल बनाइए और फॉर लूप से उसको प्रिंट कीजिए, सेपरेट सेपरेट लाइन पे प्रिंट होनी चाहिए टपल की वैल्यूज। So tuple are ordered, immutable. Use them to group related data, and that should remain constant. You can't change them, na? So use only those data that are constant. That should remain constant. So moving forward, we have another data type which is sets. It is the unique gathering of values or element, whatever you can say. But the element you are taking must all be unique. So if you have studied math in your previous एकेडमिक करियर, तो आपको पता होगा कि सेट्स जो हैं वो यूनिक होते हैं और आप उसको डुप्लीकेट नहीं होता। मतलब मैथ में सेट्स अगर आप किसी का ले रहे हैं, जैसे सेट ऑफ 4 नंबर है, तो वो फिक्स्ड है 0 से 1 तक, मतलब 0 से जितने भी इन्फिनाइटली है वो सारे यूनिक नंबर्स हैं, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिक है अपने आप में, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। और से ही प्रोग्रामिंग में भी सेट्स मस्ट नेवर अलाउ duplicates, and set is unordered, and basically it is the collection of unordered items, and every element in the set must be unique and immutable. So the element in sets must be immutable, which means आप element को directly change नहीं कर सकते हो, but set is itself is mutable। अपने आप में set mutable है, उसमें आप कोई भी value add and remove कर सकते हो, बट आप एलिमेंट को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एलिमेंट को आपको चेंज करना है कि मैं नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे मेरे को मशरूम नहीं चाहिए मेरे पिज़्ज़ा टॉपिंग में, और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स से कि पनीर में चेंज करना चाहता हूँ, और मैं इसको बाद में नीचे फिक्स चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, तो चेंज नहीं होगा क्योंकि बेसिकली अनऑर्डर्ड है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू नहीं है, आप इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते हो, इट इज़ इम्यूटेबल। तो एलिमेंट कांट बी चेंज। तो आप सेट के अंदर आप बुलियन, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग और टपल, सारे ये आप एलिमेंट लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, बट आप लिस्ट और डिक्शनरी जो हम आगे पढ़ेंगे इन दोनों को नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों म्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं। तो आई विल टेक एन एग्जांपल और आपको अच्छे से वीएस कोड में समझाऊंगा। सो दिस इज अवर एग्जांपल फॉर टपल, आई विल जस्ट कट दिस। तो सेट्स जो है वो आप करली ब्रैकेट्स में आपको उसको बनाना है, मतलब लिख सकते हैं, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो सेट बन जाएगा। तो सेट्स आर अनऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल, बट आप ऐड और रिमूव कर सकते हो, वो पॉसिबल है, विच इज ओके, बट नो डुप्लीकेट्स। और सेट जो है वो इम्यूटेबल है, बट जो एलिमेंट है उसके अंदर आइटम्स, दोज आर इम्यूटेबल। आई विल मेक अ सेट, लेट्स से आई विल मेक अ सेट नेम कलेक्शन। I have collection of some numbers, any numeric value। तो सेट को आप इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। लेट्स से मेरे पास 1 2 3 एंड 4 है, एंड दिस इज, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, दिस इज अवर सेट। मैं इसको लेट्स से आई वांट टू प्रिंट माय कलेक्शन, और लगे हाथ हम इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं कि ये टाइप टपल है या फिर मतलब बेसिकली सेट है कि नहीं, कलेक्शन। और मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये हमारा सेट प्रिंट हो गया एज इट इज, और यहाँ पे हमारा ये सेट का क्लास भी प्रिंट हो गया, क्लास सेट। तो इसके बाद लेट्स से कि हम अभी
आप सेट के अंदर स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हो। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ। लेट्स से मैं हेलो स्टोर कर रहा हूँ, हेलो कॉमा वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और ये जो वैल्यूज है इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं, 2,2। क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करके देखते हैं कि क्या होता है अगर हमने डुप्लीकेट वैल्यू लिया तो। लेट्स से यहाँ पे एक और स्ट्रिंग भी डुप्लीकेट ले लेते हैं, हेलो। एंड इफ आई प्रिंट दिस नाउ, तो सेट देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, सेट जो क्या कर रहा है, और हमारी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको इग्नोर कर रहा है, एरर नहीं दे रहा है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू लिखी है तो उसको टेम्प इग्नोर कर देगा, एरर कोई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे 1 और 2 हमारी प्रिंट हो रही है, हेलो और वर्ल्ड भी प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू सेट प्रिंट हो रही है, कि मतलब हमारा डाटा टाइप क्या सेट है। एंड लेट्स से कि मैंने इसको फिर से एक बार रन करके आपको बताता हूँ। देखिए इस बार, तो ये जो सेट है हमारी, देखिए अनऑर्डर्ड है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप से प्रिंट हो रहा है। मैं इसको चेंज करूँ, रन करते रहूँगा तो ये देखिए शिफ्ट होते रहेगा। जैसे अभी 1 2 और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं फिर से इसको रन करूँ तो, एक मिनट फिर से करता हूँ मैं। देखिए वर्ल्ड पहले आ गया, फिर 1 2 बीच में आ रहा है, और फिर हेलो बाद में आ रहा है। तो ये कोई भी ऐसा, जैसे हमने ये नॉर्मल यहाँ पे फॉर्मेटिंग में हम ऐसे लिखते हैं और ऐसे प्रिंट होता है लिस्ट या फिर टपल या किसी और में, बट यहाँ पे अलग है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर में हम यहाँ पे लिखे हैं जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में प्रिंट हो, ये चेंज होते रहता है। अभी मैं प्रिंट करूंगा, वेल अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ। तो देखिए अभी फिर से 1 2 पहले आ गया, फिर वर्ल्ड और ये हेलो इधर आ रहा है। ऐसे मैं करते रहूंगा तो ये चेंज होते रहता है। देखिए बीच में चेंज हो रहा है, फिर बीच में वापस ऐसे आ रहा है, देखिए वर्ल्ड अभी ऐसे हो गया। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया अनऑर्डर्ड होता है, तो आप इसको इंडेक्स वैल्यू लेके आप कोई प्रिंट नहीं करवा सकते कुछ भी। और यहाँ पे अगर मैं इसमें लेंथ प्रिंट करवाना चाहूँ, तो अगर मैं इधर लेंथ प्रिंट करवाया मैंने इसकी, तो ये लेंथ भी जब हम प्रिंट करवाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर कर देगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 प्रिंट करवा रहे हैं, हमारी लेंथ 4 है। तो हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको वो हटा रहा है। ऐसे तो हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखी है, बट प्रिंट हो रहा है 4, क्योंकि ये 3 डुप्लीकेट्स यहाँ पे और ये हेलो एक यहाँ पे, ये डुप्लीकेट को हटा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दूँ, जैसे 4 ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैंने रन किया, तो हमारी वैल्यू चेंज होगी 5। हमारा सेट अब 5 लेंथ का है। तो लेंथ में भी जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको हटा देता है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ और बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप याद रखें इसको। और हमेशा याद रखें कि सेट जो है बेसिकली हमारा म्यूटेबल है, उसमें हम ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं, बट उसके एलिमेंट इम्यूटेबल है। ये भी हम आगे चल के मैं एग्जांपल लेके ऐड और रिमूव भी करके दिखाऊंगा आपको। और उससे पहले हम सीखते हैं कि एम्प्टी सेट कैसे बनाया जाए। आई विल टेक एन एग्जांपल। इसको मैंने हटाया। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि डायरेक्ट आप ऐसे, अगर आपने इसको प्रिंट कर दिया और इसके बाद वैल्यू प्रिंट किया आपने कलेक्शन, तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। इसको मैंने प्रिंट किया, फिर आप सोच रहे होगे कि नहीं, ब्रैकेट्स के अंदर तो एम्प्टी सेट ही होता है, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो सेट ही होता है। बट अगर मैं इसका टाइप चेक प्रिंट करवाऊँ मैं, और यहाँ पे प्रिंट टाइप कलेक्शन, और इफ आई रन दिस नाउ, आप देखेंगे कि ये डिक्शनरी का वो टाइप दिखा रहा है क्लास। तो आप डायरेक्ट अगर ऐसे कर्ली ब्रैकेट से लिख देंगे किसी वेरिएबल के अंदर, और आपने सोचा आपने एम्प्टी सेट बना दिया है, तो ये रॉन्ग। वो एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं आप। डिक्शनरी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट डिक्शनरी बना रहे हैं, बस आपको ये बता रहा था कि आप ऐसी गलती ना करना कभी। एम्प्टी सेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे सेट कीवर्ड है, सेट कीवर्ड और साथ में पैरेंथेसिस, और अभी मैं प्रिंट करूंगा तो अभी क्लास सेट प्रिंट हो रहा है, तो दिस इज माय एम्प्टी सेट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
कि दिस इज एम्प्टी, एम्प्टी सेट, क्या ही सिंटेक्स है, तो इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। और इससे पहले हमने डायरेक्ट ब्रैकेट्स ले लिए थे, कर्ली ब्रैकेट्स, तो वो उससे आप डिक्शनरी बन सकता है, डिक्शनरी बनेगा, वो एम्प्टी डिक्शनरी का सिंटेक्स है। तो नाउ आई विल जस्ट रिमूव दिस, और मैं अभी सारे एट्रीब्यूट्स और जो भी फंक्शंस आप सेट्स के साथ कर सकते हो उसको मैं बताऊंगा। तो मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, लेट्स से कि मैं फ्रूट्स वेरिएबल बना रहा हूँ, इन विच मैं एक सेट बनाऊंगा पूरे कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। लेट्स से सबसे पहला हमारा फ्रूट है एप्पल, एंड देन ऑरेंजेस, एंड देन फिर एक बनाना, बनाना, एंड देन लेट्स से कोकोनट। तो दिस इज अवर सेट फॉर फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स जितने भी है उसका सेट है ये। और लेट्स से कि मेरे को प्रिंट करना है, मेरे को जानना है कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं और कितने सारे मेथड्स हैं सेट के अंदर। तो मैं dir और फंक्शन है उसका यूज़ करूँगा, एंड इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट्स लिखूंगा जिसका मैं टाइप करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली। सो जो फ्रूट्स है हमारे यहाँ पे, हमको पता है फ्रूट्स हमारे सेट है, तो dir फंक्शन क्या देगा, चेक करेगा जो हमारे फ्रूट्स हैं और जो हमारे सेट्स हैं, बेसिकली उसके सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स प्रिंट करेगा। और मैं इसको रन किया, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं, यहाँ से देख सकते हैं एंड क्लास और ये सब। यहाँ पे ये यूनियन होता है, जैसे मैथमेटिकल सेट्स में हम मैथ में पढ़ा होगा यूनियन ऑफ सेट्स, और से ही यूनियन, इंटरसेक्शन और ये सारी चीज़ें, इंटरजॉइन, इस सब सेट और ये सारे फंक्शन मेथड्स हैं सेट के, इस सब सेट का ये वो ये सब, इस जॉइंट, ये सारी चीज़ें। और लेट्स से कि अगर आपको जानना है कि इन सब का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो आप भी उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। और मैं इसको कमेंट, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट हेल्प, और दिस इज द हेल्प प्रिंट्स द वैल्यूज ऑफ अ स्ट्रीम और डिफॉल्ट आउट बाय सिस्टम। जितने भी सारे डाउट हैं आपके, आप उससे क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। डिस्क्रिप्शन आ सकता है, मतलब बेसिकली लेट्स से मेरे को सारे मेरे सेट्स के डिस्क्रिप्शन चाहिए, सारे मेथड्स के एंड फंक्शंस के, एंड आई विल रन दिस। तो ये आगे यहाँ पे आपको एंटर, यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर जैसे जैसे आएगा बिल्ड एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, धीरे धीरे आप एंटर करते रहेंगे, सारे मेथड डिफाइन शेयर ऐसे ऐसे प्रिंट होते रहेगा। जैसे एंड मेथड कंटेन्स एंड इक्विजी एट्रीब्यूट्स, आप जैसे जैसे एंटर एंटर करेंगे सारे उसके एट्रीब्यूट्स के नाम और उसके थोड़े से डिस्क्रिप्शंस आते रहेंगे। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ये इस सबसेट आ गया, वेदर अनदर सेट इज कंटेन दिस सेट्स, मतलब सबसेट यानी हो जाता है अगर आपका ये सेट के अंदर एक और सेट होगा तो वो सबसेट है, बेसिकली वन सेट के अंदर अनदर सेट, वेदर अनदर सेट कंटेन्स दिस सेट, कोई और सेट होगा तो इसका सबसेट होगा। और ये देखिए इन जॉइंट और ये सारी चीज़ें एंटर एंटर करते रहेंगे, तो जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे एंड तक। और तो यहाँ तक हमारे हैं, ये सारे जितने हैं ये सारे मेथड्स या फिर हमारे फंक्शंस है जो हम सेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन फाइंड दिस एंड रीड देम, गो थ्रू देम विद द हेल्प ऑफ हेल्प फंक्शन। हेल्प के साथ में वो वेरिएबल आपको डालना होगा जिसका आप निकालना चाहते हैं, बेसिकली सेट्स का। आप डायरेक्टली इसके अंदर सेट भी लिख सकते हैं या फिर कोई भी आपको जानना है सेट, डायरेक्टली अगर मैंने डाल दिया तो ये पूरे सेट्स का तब भी दे देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले सेट बनाना होगा उसके बाद ही आप कर सकते हैं, फिर एंटर एंटर ये सारी चीज़ें। तो नाउ सबसे पहले हम एक, तो सबसे पहले हम लेंथ फंक्शन देखते हैं। हमने अभी पिछले एग्जांपल में ऐसे देखा ही है, बट यहाँ से हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से सबसे पहले मैं
प्रिंट फ्रूट्स कर लेता हूँ एंड लेट्स से कि मेरे को इसका लेंथ जानना है। प्रिंट लेंथ ऑफ फ्रूट्स, इन दोनों को मैं प्रिंट करवा लूँगा, रन करवा लूँगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको दोनों को रन करवाया मैंने, तो हमारे इसका लेंथ 4 है, 1 2 3 4। वो डुप्लीकेट्स हमने इस बार नहीं लिया है और ये सारे हमारे प्रिंट हो गए। और ये अनऑर्डर्ड क्यों है देखिए, ऑरेंजेस बनाना, और ये सारे सेम ऑर्डर में नहीं है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है अलग अलग ऑर्डर में होते रहेंगे, जैसे मैं प्रिंट करते रहूँगा। ओके मैं वहाँ पे, ओके अब मैं वापस करता हूँ। देखिए बनाना से ही स्टार्ट हो गया। फिर लेट्स यूज इन फंक्शन, हम इसके अंदर सेट्स के अंदर इन फंक्शन से चेक कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट में किया और टपल में किया कि ये वैल्यू इस पर्टिकुलर सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। वी कैन प्रिंट दैट विद द हेल्प ऑफ इन फंक्शन। तो मैं प्रिंट करता हूँ। लेट्स से मेरे को चेक करना है इफ पाइनएप्पल इज इन द फ्रूट्स और नॉट। पाइनएप्पल इन फ्रूट्स, तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इन फंक्शन। और मैंने इसको रन किया तो इट इज प्रिंटिंग फॉल्स बिकॉज वी डोंट हैव पाइनएप्पल इन आवर सेट। और ये हमारा सेट प्रिंट हो गया। तो ना लेट्स से मैं इतने टाइम से कह तो रहा हूँ कि अब इंडेक्सिंग नहीं है, प्रिंट नहीं हो सकता, बट अगर हम ट्राई करें तो क्या प्रिंट होता है, फ्रूट्स 0। तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग का ट्राई कर रहा हूँ प्रिंट करने का। लेट्स से मैंने इसको रन किया अभी, तो ये हमारा एरर दे रहा है, टाइप एरर। वेल बेसिकली इट मीन्स सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, which means you can't change access them with the index। मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो अनऑर्डर्ड है, तो आप उसको इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली वी कैनॉट यूज इंडेक्सिंग टू प्रिंट वैल्यू इन सेट्स, इट इज सब्सक्रिप्टेबल, नॉट पॉसिबल। तो हम इंडेक्स से एक्सेस तो नहीं कर सकते वैल्यू, बट वी कैन ऐड वी कैन ऐड और रिमूव एनी वैल्यू वी वांट। लेट्स से कि मेरे को ऐड करना है यहाँ पे कोई वैल्यू, तो लेट्स से हमको ऐड करना कोई भी वैल्यू, फ्रूट्स डॉट अपेंड। ऐड करने के लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। वेल वेट अ सेकेंड, ऐड। तो वेल मैं अभी गलती से अपेंड मैंने टाइप कर दिया। अपेंड आप जब किसी ऑर्डर के एंड में ऐड करने के लिए होता है स्पेसिफिकली, तब यूज करते हैं। और हमारे सेट्स में कोई एंड है ही नहीं, बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड, कैसे भी होता है। तो उसमें आपको ऐड यूज करना है, ऐड फंक्शन। तो लेट्स से मेरे को ऐड करना है किसको, मैं पाइनएप्पल ऐड करना चाहता हूँ, पाइनएप्पल। एंड इफ आई प्रिंट दिस, it is printing banana, coconut, oranges and pineapple and apple. So you can also remove any element जो आपको रिमूव करना है। let's say fruits dot remove and I want to remove apples and I will print this। अगर ये अभी मैंने रन किया, मैं डिलीट करके वापस से करता हूँ एक बार, और मैंने इसको फिर से रन करके देखता हूँ। देखिए इस बार, ओके 1 मिनट। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एप्पल को रिमूव कर दिया, यहाँ पे ऑरेंजेस बनाना और कोकोनट प्रिंट हो रहा है। और फिर बनाना ऑरेंजेस कोकोनट अनऑर्डर्ड है, इसीलिए किसी भी ऑर्डर में कभी भी प्रिंट होगा। लेट्स से कि हमको पॉप फंक्शन का यूज़ करना है। सो फ्रूट्स डॉट पॉप। तो पॉप बेसिकली क्या करेगा, पॉप विल रिमूव एनी एनी सेट, मतलब एनी एलिमेंट इनसाइड द सेट रैंडमली। रैंडमली कोई भी एलिमेंट ये डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा बेसिकली। तो मैंने इसको किया, तो यहाँ पे एप्पल ऑरेंजेस एंड बनाना प्रिंट हो रहा है, हमारा कोकोनट को इसने रिमूव कर दिया। और इसको मैंने फिर से रन किया, तो कोकोनट एप्पल ऑरेंजेस
फिर देखिए रैंडमली कोई भी एलिमेंट डिलीट हो गया। अगर मैंने इसको फिर से रन करके देखा तो कोकोनट ऑरेंजेस एंड बनाना। अगर मैं इसको फिर से देखा ऑरेंजेस कोकोनट बनाना, वेल ऑर्डर चेंज हो रहा है बट या। तो देखिए एप्पल ऑरेंजेस बनाना है, रैंडमली ये कोई भी एलिमेंट डिलीट कर देगा। नाउ लेट्स से कि हमको आई वांट टू क्लियर माय फ्रूट सेट, पूरा सेट मेरे को क्लियर करना है। तो आई विल जस्ट राइट फ्रूट्स, ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे fruits dot clear and parenthesis, and I will run this now। तो ये हमारा पूरा सेट क्लियर हो गया, दिस इज द एम्प्टी सेट। ओके, तो नाउ अब हमने ये सब किया है, हमने देख लिया लेन फंक्शन देख लिया, इन फंक्शन देख लिया, ऐड देख लिया, रिमूव और पॉप और क्लियर देख लिया। हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन भी है। अभी हम सबसे पहले यूनियन देखते क्या होता है। अगर आपने मैथ में सेट किया है तो आपको पता होगा यूनियन क्या है। यूनियन बेसिकली दोनों सेट, दो सेट्स को कंबाइन करके उसके अंदर जो भी कॉमन है उसको इंक्लूड करके मतलब पूरा यूनियन बना देगा। बेसिकली दोनों सेट को कंबाइन करके प्रिंट कर देगा। कंबाइन बोथ द सेट वैल्यूज एंड गिव्स यूनियन ऑफ दो बोथ द सेट्स। दो सेट को कंबाइन करके वैल्यू देता है बेसिकली। तो लेट्स से कि मेरी सेट वन है मेरा कोई, और इसकी वैल्यू वन टू थ्री, ओ वेट हाँ सेट, सेट वन ले लेते हैं, वन टू एंड थ्री। लेट्स से सेट टू है हमारा कोई, इन विच हमारी वैल्यूज टू थ्री एंड फोर। तो नाउ अगर हमको इसका यूनियन प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट और सेट वन डॉट यूनियन कीवर्ड यूज करूंगा, एंड देन यूनियन किसके साथ करना है मेरे को सेट वन का, वो यहाँ पे लिखूंगा सेट टू के साथ करना है। तो यूनियन क्या करता है, हमारी वन टू थ्री और ये टू थ्री फोर, ये दो डुप्लीकेट्स वैल्यू है, इसको ये दो बार नहीं लिखेगा। तो हमारी वन टू थ्री पहले सेट में हो गई और उसके बाद दूसरे सेट से खाली फूल लेगा। जो हमारी देख मान लीजिए एक सर्कल है यहाँ पे, तो यहाँ पे वन टू थ्री लिखा है दूसरा सर्कल में, और टू थ्री फोर लिखा है, और जो यूनियन है मतलब जो बीच में है टू थ्री जो इक्वल है हमारी वैल्यू, उसको हम नहीं लेंगे, उसको एक ही बार लेंगे मतलब बेसिकली। तो ये हमारा प्रिंट कर देगा, ये हमको देगा वन टू थ्री एंड फोर। और अगर मैंने इसको रन किया अभी तो ये हमको वन टू थ्री फोर प्रिंट करके दे रहा है। और ये जब हम यूनियन बनाते हैं तो हमारे ओरिजिनल सेट में कोई चेंजेस नहीं आते। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट सेट वन किया मैंने सेट वन, एंड यहीं पे प्रिंट सेट टू किया और फिर प्रिंट किया, तो हमारे यूनियन जो है वो तो यूनियन दोनों सेट का करके देगा, और हमारे ओरिजिनल सेट को भी चेंजेस कुछ नहीं होते। तो ये हमारे यूनियन था। और अगर हमको इंटरसेक्शन देखना है तो इंटरसेक्शन बेसिकली क्या करता है, जितने भी हमारे कॉमन है उसको ही प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पे हमारे कॉमन्स को एक ही बार प्रिंट किया था, जैसे टू थ्री हमारा कॉमन था उसको एक बार प्रिंट करके, और फोर ये अलग से यूनिक होनी चाहिए ना वैल्यू बेसिकली। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दूँ इसी का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या करेगा, हमको सिर्फ कॉमन वैल्यू देगा। तो हमारे टू थ्री यहाँ पे कॉमन था, तो ये फोर और ये मैं हटा देता हूँ, सिर्फ टू थ्री प्रिंट करेगा, टू और थ्री प्रिंट हो रहा है, और ये वन टू थ्री और टू थ्री फोर एज इट इज जैसे सेट वन सेट टू प्रिंट हुआ है। वी ऑल्सो हैव अ डिफरेंस मेथड। डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंस जिस भी सेट से, जैसे यहाँ सेट वन का डिफरेंस हम सेट टू से करना चाह रहे हैं, तो सेट वन के अंदर जो भी यूनिक वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। मतलब जैसे यहाँ पे सेट वन में यूनिक वन है जो सेट टू में भी नहीं है, तो यहाँ पे ये हमको वन प्रिंट करके देगा अगर डिफरेंस करेंगे सेट वन का सेट टू से। तो
तो मैं इसको काट देता हूँ। और ये डिफरेंस मेथड, मैं इसको रन किया तो ये 1 प्रिंट करके दे रहा है, और बाकी set1 set2 एज इट इज। सो दिस इज ऑल फॉर सेट्स। हमने सेट देखे कि वो अनऑर्डर होते हैं और वो कर्ली ब्रैकेट्स में आते हैं और इम्यूटेबल होते हैं, बट ऐड और रिमूव फंक्शन काम करता है उसमें। ओके, इट इज ओके, बट नो डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट नो। आप डुप्लीकेट्स अगर उसमें डालेंगे भी तो प्रिंट नॉर्मली होगा बिना डुप्लीकेट वैल्यूज के। सेट जो है वो म्यूटेबल है, बट उसके जो एलिमेंट्स हैं यानी आइटम्स वो इम्यूटेबल्स हैं। तो आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप। आई विल जस्ट मूव टू माई स्लाइड्स। तो ये हमारे एडिंग एंड रिमूविंग फंक्शंस हैं। जैसे ये ऐड कर देता है जो भी हमको मतलब वैल्यू ऐड करवानी है कोई भी कलेक्शन में, तो ये ऐड कर देगा यहाँ पे ओलिवर्स और यहाँ पे मशरूम्स, ओलिव्स एंड मशरूम। रिमूव कर देगा, रिमूव फंक्शन के लिए। और ये हमारे कंबाइनिंग ऑफ टू सेट्स, ये हमारे हमने इंटरसेक्शन देखा, डिफरेंस देखा है और यूनियन देखा है। इंटरसेक्शन क्या करता है, जो कॉमन है दो दो सेट के अंदर वही प्रिंट करेगा। जैसे ये दो सेट के अंदर चीज कॉमन है और ऑनियन कॉमन है, ये प्रिंट कर रहा है। और डिफरेंस में जो ओनली पिज्जा प्रिंट करेगा, क्योंकि ओनली इन पिज्जा, हाँ, ओनली इन पिज्जा, दैट मीन्स कि जो इसके अंदर यूनिक है वही प्रिंट करेगा। इसके अंदर मशरूम यूनिक है जो सेट 2 के अंदर नहीं है, सैंडविच फिलिंग्स में नहीं है जो पिज्जा टॉपिंग्स में है मशरूम्स। और ये क्या करता है, यूनिक मतलब यूनियन क्या करता है, कंबाइन करता है और डुप्लीकेट्स को नहीं लेता। जैसे यहाँ पे कंबाइन करेगा तो चीज, मशरूम और अनियन होगा, और फिर यहाँ पे लेट्यूस एंड चीज एंड टमाटोज, अनियन नहीं लेगा, चीज वापस नहीं लेगा, चीज पहले ले लिया इसने। तो चीज, मशरूम, ऑनियन एंड लेट्यूस और ये टमाटो। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने ये कंबाइन का भी देख लिया, मैंने तीनों बता दिया आपको। ओके, और ये मर्जिंग वन सेट इनटू अनदर। तो आप यहाँ पे पिज्जा टॉपिंग्स और सैंडविच फिलिंग्स को हम मर्ज कर रहे हैं द हेल्प ऑफ अपडेट सैंडविच, ये और प्रिंट कर देंगे। पहले सबसे पहले फर्स्ट सेट का नाम डॉट अपडेट सैंडविच फिलिंग्स। तो ये क्या करेगा, पिज्जा टॉपिंग्स नाउ परमानेंटली चेंजेस बोथ द ग्रुप्स, कंटेन्स बोथ द ग्रुप्स। यानी पिज्जा टॉपिंग्स के अंदर ये दोनों आ गए। ये तो था ही पिज्जा टॉपिंग्स के अंदर अंदर, पर ये भी अब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए, यूनियन क्रिएट्स अ ब्रांड न्यू सेट वाइल अपडेट मर्जेस आइटम डायरेक्टली इनटू द ओरिजिनल सेट एंड चेंजिंग इट परमानेंटली। परमानेंटली चेंज कर देता है। अगर ये अपडेट फंक्शन में नॉर्मली ऐसा आपको दिखाऊं, और एक सेकंड वीएस कोड में दिखाता हूँ मैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं अपडेट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ दोनों को। तो ये हमारा आ गया। सो आपको इसको ऐसे करना है, वो एरर मतलब वो नन और वो इसलिए प्रिंट हो रहा था क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कर दिया था, और मेरे को ये सब हटाना है। जब आप अपडेट कर रहे हो आपको कोई उसको डायरेक्ट प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे प्रिंट करेंगे। आई विल नाउ प्रिंट दिस, क्योंकि हम set1 को अपडेट कर रहे हैं ना, उसके बाद हम set1 को प्रिंट कर रहे हैं। और मैंने इससे पहले क्या कर दिया था, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा था, विच इज़ रॉन्ग। तो मैं इसको फिर से उस वाले स्टेट पे ले आता हूँ। देखिए, डॉट अपडेट, और ये सब यहाँ से हटा के मेरे को ये, और अब ये अपडेट हो गया। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये पूरे दोनों सेट को कंबाइन करके अपडेट किया है। तो नाउ लेट्स से कि अगर मैंने अभी प्रिंट किया set2, तो क्या प्रिंट होगा, तो 2 3 4। और ये दोनों सेट को अपडेट करके set1 को चेंज कर दिया ना इन्होंने। set1 हमने वो किया, set2 तो है ही हमारे पास, जिससे और हमको आगे कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली हाउ अपडेट फंक्शन वर्क्स। So now we have seen how update function works. So let's move forward. Sets have no index। मतलब देखिए, अगर हमने जैसे यहाँ पे इंडेक्स यहाँ से प्रिंट करने की कोशिश किया तो ये एरर दिखा देगा।
जैसे मैंने बताया सेट के पास कोई इंडेक्स नहीं है, इट इज अनऑर्डर्ड। पाइथन हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट और सेकंड आइटम, इंडेक्सिंग सिंपली डजंट अप्लाई। सेट्स के अंदर इंडेक्सिंग है ही नहीं। तो देखिए मेंबरशिप चेक करने के लिए आप इंस्टेड ये कर सकते हैं, जैसे मैंने इन फंक्शन का यूज़ किया था, रेदर देन ट्राइंग टू एक्सेस इट बाय पोजीशन। आप इनका यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि वो है उसके अंदर प्रेजेंट की नहीं। तो दीज आर सम क्वेश्चन यू हैव टू डू। यू हैव टू क्रिएट अ सेट ऑफ 4 कलर्स इंक्लूडिंग वन डुप्लीकेट। तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। आप एक डुप्लीकेट लेना होगा और प्रिंट द सेट टू सी द डुप्लीकेट डिसअपियर। तो आप उसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो डिसअपियर हो गई है। और दूसरा क्वेश्चन है क्रिएट टू सेट्स ऑफ नंबर एंड यूज यूनियन टू ज्वाइन देम। दो सेट नंबर्स का बनाइए और उसको यूनियन से ज्वाइन करके देखिए। यूज इंटरसेक्शन टू फाइंड आउट विच नंबर अपीयर इन बोथ सेट। इंटरसेक्शन से आप फाइंड कीजिए कि कौन सा नंबर है जो दोनों सेट के अंदर है। तो नाउ लेट्स, और दिस इज द क्विक रेफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट वर्सेस टपल वर्सेस सेट। तो ब्रैकेट यूज लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, टपल्स के अंदर पैरेंथेसिस, सेट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स। ऑर्डर्ड, लिस्ट ऑर्डर होती है, टपल ऑर्डर होती है, बस सेट अनऑर्डर है। सेट के अंदर कोई इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं है, नो कॉन्सेप्ट। चेंजेबल, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं बट टपल को नहीं कर सकते आप चेंज, टपल आर इम्यूटेबल। सेट्स को आप सिर्फ ऐड और रिमूव कर सकते हैं, बट या आप उसको चेंज कर सकते हैं। अलाउ डुप्लीकेट्स, यस, लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं बट सेट्स में नहीं। अगर आपने सेट में डुप्लीकेट आपने लिख भी दी वैल्यू तो आप प्रिंट करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू डिसअपियर हो जाएगी। इंडेक्सेबल, सेट्स और मतलब लिस्ट और टपल, यस, ये दोनों इंडेक्स से आप एक्सेस कर सकते हो बट सेट नहीं, सेट अनऑर्डर होती है सो उसमें कोई इंडेक्स नहीं होता। तो यूज अ लिस्ट फॉर सीक्वेंस दैट चेंजेस, a tuple for fixed record, and a set whenever you just need uniqueness और फास्ट मेंबरशिप चेक। जब भी आपको कोई यूनिक वैल्यू रखनी है और फास्ट मेंबरशिप चेक करना है तो आप सेट का यूज कर सकते हैं। तो नाउ in this video we have covered what lists are, what tuples are, what sets are, and we have seen union, intersection और difference in sets। ये सारे मेथड हमने सेट्स के अंदर कवर किया, और अप एंड और सॉर्ट हमने लिस्ट के अंदर कवर किया। और ये देखिए ईच ऑफ द करेक्शन टाइप क्लासेस डिफरेंटली व्हेन मिसयूज्ड। इंडेक्स एरर, टाइप एरर और नॉट सब्सक्रिप्टेबल, विच मीन्स कि आप इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते, नॉट सब्सक्रिप्टेबल। So now this is all for this video. In next video we will see what dictionaries are. Dictionaries are another data types in Python programming. It is key value pairs. तो हम वो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय।